इस क्वेश्चन में दो बॉल्स दिए हैं, लेट्स से एक बॉल ए है एक बॉल बी है। दोनों को सेम वेलोसिटी से ऊपर फेंका है 35 मीटर पर सेकेंड। तो 35 मीटर पर सेकेंड दोनों के लिए इनिशियल वेलोसिटी है u। तो मैंने अभी यहाँ u लिखा। दोनों को फेंकने का जो इंटरवल है, जो टाइम गैप है, वो 3 सेकंड का है। 3 सेकंड के गैप में दोनों को फेंका गया है। तो मान लीजिए ए को अगर फेंका गया है t इक्वल टू 0 सेकेंड पर, t इक्वल टू 0 सेकेंड पर फेंका, तो 0 1 2 3, अब बॉल बी को फेंक दिया। तो जब t इक्वल्स टू 3 सेकेंड हुआ तब बॉल बी को फेंक दिया। तो इसके लिए t इक्वल टू लिखा मैंने 3 सेकेंड। ये वो शुरुआती टाइम है जब इन्हें फेंका गया, ठीक है। तो a को t इक्वल टू 0 सेकेंड पर ऊपर की तरफ फेंका, b को t इक्वल टू 3 सेकेंड पर ऊपर की तरफ फेंका, प्रोजेक्ट किया। अब कोलाइड कर रहे हैं ये किसी एक जगह पर। तो लेट्स से ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन पर दोनों ने कोलाइड किया। अच्छा, जब भी कोलिजन इस तरह से दिया गया हो तो ध्यान दीजिएगा, दो चीज़ें सेम होती है। एक तो इंस्टेंट, कि दोनों एक ही मोमेंट पर उस जगह पर हैं, टाइम में एक ही मोमेंट पर दोनों पार्टिकल उस जगह पर है तभी तो कोलाइड करेंगे। और पोजीशन, दोनों पार्टिकल्स का स्पेस में पोजीशन एक ही है, कोलाइड कर रहे हैं मतलब दोनों एक ही जगह पर है। तो पहली बात तो ये आई कि दोनों का ग्राउंड से हाइट सेम ही होगा, या कहिए वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट दोनों का सेम ही होगा। ये बॉल ए है और ये बॉल बी है, किसी इंस्टेंट पर यहाँ पर है। अच्छा, इस इंस्टेंट पर किसी को ये सोचकर कंफ्यूज नहीं होना है कि अब ये तो इस तरह का मोशन है ए का, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। तो ये जो ए है कोलिजन के वक्त ऊपर जा रहा था या नीचे आ रहा था। सिमिलरली बी की अगर बात करें तो बी ऊपर जाते वक्त ए से टकराया या नीचे आते वक्त ए से टकराया। इन बातों से हमें कोई मतलब है ही नहीं, ठीक है। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हमें तो सिर्फ इससे ही मतलब है, इतनी ही बात से मतलब है कि दोनों कोलाइड कर रहे हैं। कोलाइड कर रहे हैं इसका मतलब उस मोमेंट पर दोनों का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट सेम है और हमने उसे कहा स्मॉल h। टाइम देखिए, पार्टिकल ए को मान लीजिए, पार्टिकल ए को इस पोजीशन तक पहुंचने में वक्त लगा टाइम t। अब पार्टिकल बी भी वहां पहुंचा है, इसी वक्त पर पहुंचा है, लेकिन पार्टिकल बी को तो 3 सेकेंड बाद फेंका था। तो अगर पार्टिकल ए को यहाँ तक पहुँचने में t सेकेंड लगा है तो पार्टिकल बी को तो यहाँ तक पहुँचने में 3 सेकेंड कम लगा है ना। पार्टिकल बी यहाँ जल्दी पहुँच गया है। तो पार्टिकल बी के लिए अगर ये टाइम लिखा जाए कि पार्टिकल बी यहाँ पर कितनी देर में आया, तो हम कहेंगे t-3 सेकेंड में ही पहुँच गया, क्योंकि ए को तो 3 सेकेंड पहले ही प्रोजेक्ट कर दिया था, ठीक है। ये बात समझना ज़रूरी है कि ए के लिए टाइम लगा अगर t सेकेंड तो बी के लिए लगा t-3 सेकेंड, ठीक है। दोनों के लिए डिस्प्लेसमेंट h है, इनिशियल वेलोसिटीज़ ये है, सेम है u, ठीक है, जिसका वैल्यू हम लास्ट में पुट कर देंगे। दोनों के लिए एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में g है, जिसका वैल्यू 10 लेने को बोला गया है। ये सब बात दिमाग में रखकर हमने इक्वेशन लगा दिया, ऐसा इक्वेशन चूज़ किया। अच्छा, कौन सा इक्वेशन की बात कर रहे हैं? कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला मोशन है, तो तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज़ किए जा सकते हैं। स्पीड इक्वेशंस v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इनमें से भी ऐसा इक्वेशन यूज़ किया जाना चाहिए जिसमें v नहीं आता, क्योंकि यहाँ हमारे पास फाइनल वेलोसिटी का कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं। तो फिर ऐसा इक्वेशन मुझे दूसरा दिखाई दिया, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर्ड।
एक्सक्यूज मी, इसमें v कहीं भी नहीं है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट है। तो ये इक्वेशन मैंने पहले a के लिए लिखा, पार्टिकल a के लिए, बॉल a के लिए। अपवर्ड डायरेक्शन को हम पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव। तो पार्टिकल a के लिए अगर लिखा तो अपवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है h, इनिशियल वेलोसिटी u, और इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक पहुंचने में टाइम लगा है t, टाइम ऑफ a हमने t लिखा, प्लस हाफ टाइम्स एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है g, तो इसे लिखा मैंने माइनस g, -10 लिख दीजिए, हमें g का वैल्यू 10 दिया है क्वेश्चन में, इंटू टी स्क्वायर। तो ये आया h इक्वल टू यू टी। चलिए u का वैल्यू भी पुट कर दीजिए, u है 35, तो 35t, 10/2 होता है 5, तो -5t स्क्वायर्ड। सिमिलरली ये इक्वेशन आप b के लिए लिखिए, b के लिए भी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट h ही है, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में है। डिस्प्लेसमेंट कैसे पहचानना बताया, इनिशियल पोजीशन से फाइनल की तरफ, तो इनिशियल से फाइनल की तरफ दिखाई दे रहा है, अपवर्ड वेक्टर बन रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ, इनिशियल से फाइनल ऊपर जा रहा है पार्टिकल, ठीक है। तो इसलिए पॉजिटिव लिया, अपवर्ड डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव कंसिडर किया है। तो h इक्वल टू यू टी, इसका भी इनिशियल वेलोसिटी u ही है, टाइम लेकिन इसे लग रहा है t-3, a से 3 सेकंड कम लिया इसने उस पोजीशन पर पहुंचने में। प्लस हाफ एक्सेलरेशन इसके लिए भी -g, तो -10 इंटू टी क्या है इसके लिए t-3, इसका स्क्वायर करना है, ठीक है। तो इसे भी ठीक से लिख दीजिए, ये क्या बना, h इक्वल टू u टाइम्स, रुकिए थोड़ा नीचे लिखता हूँ इसे, यहाँ लिख रहा हूँ, h इक्वल टू u इंटू t-3, 10/2 होता है 5, तो -5 इंटू t-3 होल स्क्वायर। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों का लेफ्ट हैंड साइड दिखाई दे रहा है h है, तो 1 और 2 को देखकर डायरेक्टली बोला जा सकता है, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या बोला जा सकता है कि 35t -5t स्क्वायर्ड, ये u का वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ u का मतलब क्या है 35, तो 35 लिखा इसे मैंने, तो 35 इंटू t-3 -5t-3 होल स्क्वायर, ये दोनों इक्वल है। 1 और 2 को देखकर ये बताया, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बना 35t -5t स्क्वायर्ड इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन किया, 35t -35 इंटू 3, 105 -5 टाइम्स t-3 होल स्क्वायर को ओपन किया, a-b होल स्क्वायर आइडेंटिटी से, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, 35t -35t 0 हो गया है, अभी बना -5t स्क्वायर्ड इज इक्वल टू -105। अब ब्रैकेट ओपन किया तो -5t स्क्वायर्ड माइनस इंटू प्लस माइनस, 5 9 45, माइनस इंटू माइनस प्लस, 5 6 30t, 5t स्क्वायर माइनस 5t स्क्वायर ये 0 हो गया है। तो यहाँ से 30t कितना आया,
सिंपल कैलकुलेशन है, खुद से कीजिए और चेक कीजिए। 105 + 45, तो यहाँ से t आ रहा है, इनका एडिशन हुआ 150/30, 3 5 15, तो t का वैल्यू आया 15 सेकेंड, नहीं 5 सेकेंड, 3 5 15, तो t = 5 सेकेंड। ये टाइम आया कि जिस इंस्टेंट पर बॉल ए को फेंका था उससे 5 सेकेंड बाद कोलिजन हो रहा है। और अगर बी के लिए देखा जाए तो t-3 है, मतलब 5 - 3, तो बी को जब फेंका तब बी ने तो 2 सेकेंड में ही वो जर्नी वहाँ तक का ट्रेवल किया है, ठीक है। ए को फेंका तब से लेकर 5 सेकेंड बाद कोलिजन हुआ, बी को जब फेंका तब से लेकर 2 सेकेंड बाद कोलिजन हुआ, ठीक है। दोनों एक ही साथ टकराए। अच्छा, हमें तो h फाइंड करना था, तो h के लिए कोई भी एक इक्वेशन उठा लो। मान लो इक्वेशन 1, h = 35t - 5t²। इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, क्या है ये, h = 35t - 5t²। चलिए नीचे लिख लीजिए, h = 35t - 5t²। तो बस t का वैल्यू आपने फाइंड किया है, इसे पुट कर दीजिए। तो क्या आएगा, h = 35 × 5 - 5 × 5²। तो h = 175 - 5 × 5², 5³ 125 होता है। तो ये आया 175 - 125 यानी कि 50। तो 50 मीटर हाइट, ग्राउंड से 50 मीटर ऊपर दोनों कोलाइड कर रहे हैं, t = 5 सेकेंड पर। यह आंसर है।